अगर कोई ऐसा जानता है कि मेरे केवल ये स्थूल शरीर है तो वो मूर्ख अज्ञानी है, वो नहीं जानता है। क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है ये इसी के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है और उसके भी भीतर एक कारण शरीर है। 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर ये जो सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन ये चलता किसकी पावर से है? सूक्ष्म शरीर की पावर से। स्थूल शरीर की बैटरी है सूक्ष्म शरीर, और ये सूक्ष्म शरीर इस लोक से उस लोक जाता है तो ये कैसे जाता है? तो कहते हैं इसकी भी बैटरी है कारण शरीर। तो इन तीनों शरीरों को मैं आपको 5 कोषों से समझाता हूँ। 5 कोष हैं। कोष माने खोल। सबसे बाहरी खोल है अन्नमय कोष। अन्न खाते हो, ये शरीर बनता है, खूब खाओगे खूब मोटा हो जाएगा, ये अन्नमय कोष है। इसके भीतर है प्राणमय कोष, उसके भीतर है मनोमय कोष, उसके भीतर है विज्ञानमय कोष, और उसके भी भीतर है आनंदमय कोष। तो ये जो पहला वाला अन्नमय कोष है ना, यही स्थूल शरीर है। और जो आखिरी वाला है आनंदमय कोष, 5 कोषों में जो सबसे आखिरी में है ना, सबसे भीतर आनंदमय कोष, वही है कारण शरीर। अब बीच में 3 ठो बच गए। कौन कौन से? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। यही तीनों हैं सूक्ष्म शरीर। यही तीनों सूक्ष्म शरीर हैं बीच वाले। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि हम तीनों शरीर को समझ लिए। कैसे? 5 खोल से, 5 कोष से हम समझ लिए तीनों शरीरों को। और इसको समझने का क्या फल हुआ? बोले इसको समझने का ये फल हुआ कि मैं ना तो तीनों शरीर हूँ और ना ही ये 5 कोष हूँ। मैं इनका अधिष्ठान, आत्मस्वरूप, अनंत परब्रह्म हूँ। मैं प्रकृति की कोई चीज़ नहीं हूँ। तभी तो सारी बदलने वालों को जानता हूँ, क्योंकि मैं अबदल हूँ। इस ज्ञान से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैंने 5 कोष जान लिए? इससे ये फ़ायदा हुआ कि जिसको मैं जानता हूँ उससे अलग हूँ, मैं 5 कोषों से अलग हूँ। तीनों शरीरों को जानने का क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ कि ये तीनों शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों में नहीं हूँ। मैं इनका आधार, अधिष्ठान, अनंत आत्मस्वरूप परब्रह्म हूँ।